तो रेहान तारिक जो हैं वो झूठों के आपको लग रहा है कि आईजी हैं। तो वो किसी को भी अपने पॉडकास्ट में बिठा लेना। वो फेमस को क्यों उठाता है? जो पहले से बदनाम होते हैं उनको उठा के लेके आता है, फिर वो सामने बिठाता है क्यों? रजब की तरफ इशारा करी क्योंकि घर चल के चले गए थे ये। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने महसूस कर लिया है। फिर मैंने चेंज किया और थोड़ी सी और मेहनत की। फिर मैंने सराइकी किया। सराइकी के बाद अब मैं कवालीज कर रही हूँ। क्या बेहतरीन आपने जो है ना वो गाना जो है वो गाया है। और ये जो मैसेज आपने दिया, ये लिरिक्स जब लिखे गए थे तो ये किसको दिमाग में रख के आप ये मैसेज दे रही थी? वेल ये आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपोजर होता है वो अलग होता है, जो लिरिक्स लिखते हैं वो और होते हैं लोग। तो ऑप्शंस आई मुझे काफ़ी ज़्यादा 10-12 गानों की, तो मैंने ये वाला मतलब चूज़ कर लिया। ऐसे ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि ये वाला ले लो, तो फिर मैंने ये वाला गाना चूज़ किया। और इसकी रिसेंटली भी हमने वीडियो रिलीज़ की है, कल ही की है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। अच्छा मुसाल, मैंने यूजुअली देखा कि ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना हर इंडस्ट्री के अंदर, आपके म्यूज़िक के अंदर भी होंगे जो आपको इवेंट्स दिलवाते होंगे, जो कॉन्सर्ट्स दिलवाते होंगे। सो इसमें ना अक्सर ये देखा है कि जो बंदा दुनिया में ज़्यादा कामयाब नहीं होता ना, वो मशवरे बड़े देता है। हाँ जी, और इतने उसके पास टाइम हाँ मतलब काफी होता है टाइम ना। भी, और मतलब खुद जो है ना वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया, पर वो एक अपनी सी दुनिया के अंदर जी रहा है और जो है ना वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, जो टैलेंट जा रहा है उसको मशवरे दे रहा है। सो कोई ऐसा प्रमोटर या ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में आया जिसने आपको कहा कि अपने गाने का स्टाइल बदलो, और उसने कहा कि इसको कॉपी करो, ऐसा गाओ, आजकल ये चल रहा है, कभी कहा? हर बार ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि अब गाने का स्टाइल, तो पहले मैं पॉप गाती थी, फिर मैंने चेंज किया और थोड़ी सी और मेहनत की। फिर मैंने सराइकी किया। सराइकी के बाद अब मैं कवालीज कर रही हूँ और मेरी कवाली भी रिलीज हुई है, मैं कवाली गा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपको चेंज कर सकती हैं या आपको सक्सेस की तरफ लेके, मस्ट आप उनकी बात मानें। नहीं, पर ये तो वो वाली बात है ना कि एक अपना यॉन्ड्रा होता है ना गाने का। आजकल नहीं है, आजकल नहीं, सूफी की तरफ जा रहे हैं तो आप सूफी नहीं, एक आपने अपना एक फैन बेस बनाना होता है। सो सूफी का फैन बेस बन गया। नहीं, मेरा पॉप का बना हुआ है। पॉप का, ठीक है। पॉप से अब आप कोई भी सिंगर उठा लें, उसने बॉलीवुड भी गाया, उसने सूफी भी गाया, उसने सराइकी भी गाया, उसने इंग्लिश भी गाया, उसने पश्तो भी गाया। क्योंकि एक चीज़ है, अगर मैं सिंगर हूँ, मुझे पेशावर में जाना है परफॉर्म करने, इवेंट मिलते हैं ना, तो मेरे पास अपना भी, तो मैं बीबी शिरीनी या इधर उधर के गाने गाती हूँ, तो मेरा अपना गाना भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ताकि मैं अपने वहाँ के फैंस को सेटिस्फाइड कर सकूँ और उनके साथ में अच्छा फिर मैं मुल्तान जाती हूँ तो मुझे सराइकी भी आना चाहिए। ठीक है। तो ये अब पहले दौर में ये होता था कि बंदा नहीं, पर अगर वो बिल्कुल चाचा जो मशवरा है उसको कभी आपने कन्फ्रंट किया, उसने कहा चाचा जी बस कर दो, इन्हें मशवरे ना दो? मैंने आपको पहले बोला है कि वो सच की किताब पहले बंद करके आनी पड़ती है, उनको बस यही कहना होता है जी बिल्कुल मैं करूँगी। सो बकौल आपके कि ये जितने भी सिंगर्स हैं ये सब झूठ के ऊपर चल रहे हैं? नो, तो आपने तो सच की किताब ही बंद कर दी। उन्होंने भी की होगी। हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं कि कामयाब होने के लिए सच की किताब बंद करनी पड़ती है। और ज़मीर जिंदा रखते हैं कि ज़मीर भी थोड़ी देर के सुलाना पड़ता है? आई डोंट नो। नहीं मतलब मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं तो सिंगर नहीं अलग है। ज़मीर का काम देखिए वहाँ पे आपको जाहिर होता है कि जहाँ पे कोई इंसानी नुकसान हो रहा हो, तो आप उसको भी देख के अपनी आंखों से अपनी आंखें बंद कर लें, तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपका ज़मीर सोया होता है। अगर आप अपनी बेस बनाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर कर, तो ये ज़मीर का इसके साथ। क्योंकि मेरी और आपकी ट्रेनिंग दो अलग दुनियाओं की लग रही है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है जब हम तालीमी सफ़र के अंदर होते हैं, साफ़ती सफ़र में आते हैं, कि सच की किताब ही खुली रखनी है और ज़मीर की आवाज़ मरने नहीं देनी। मैंने तो आजकल कोई सहाफ़ी नहीं देखा जो सच पे, कोई नहीं देखा आपने? नहीं, कोई कितने आर्टिकल्स आते हैं, सब एक से बढ़कर एक झूठ होता है उस पे। एक बंदा मैंगो बेचता है, ठीक है, तो आप लोग उसके मैंगो के बाग तैयार करके वो कर रहे होते हैं जी ये तो यूं है और इसने यूं किया। इतना बड़ा आर्टिकल होता है, तो उसमें सच तो 2-3 बातें होती है। तो आपको लग रहा है कि जो आज की सहाफत है वो सच के इक़दार पे नहीं हो रही, वो भी पैसे और इन्फ्लुएंस के ऊपर की जा रही है? पैसा तो नहीं प्रेफर, आई थिंक मेरे ख्याल में फेम की वजह से। कुछ 2-3 सहाफियों के नाम लेना कि जो आपको लगता है कि झूठों के आईजी हैं, बादशाहत देनी हो, अगर एक तख्त बनाना हो झूठों का, तो उन 3-4-5 सहाफियों को उस तख्त पे आप बैठाएंगी झूठ के? यार वेल मैं नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, मुझे आप थोड़ी सी उनकी बातें बताएं, मैं आपको नाम और वो बता। आजकल वो जो जिनके ज्यादा वो वायरल हो रहे हैं क्लिप्स, ये नाम बताए ना इसका, लाओ जरा मैं क्लिप देखूं। नहीं आप मुझे को क्लिप बताएं। वैसे बहुत ज्यादा ये सबसे पहले इसको उन्होंने किया था, यार कौन है ये? मरियम बीबी का इंटरव्यू तो नहीं लिया था जिसने? नहीं, ये डांसर थी कोई। अच्छा, रेहान की बात कर रही हैं? रेहान। तो रेहान तारिक जो हैं वो झूठों के आपको लग रहा है कि आईजी हैं,
और रेहान साहब आपको तख्त पे बैठा दिया गया है झूठ बोलने के तख्त पे। हाँ, तो आप चाह रहे कि वो मुझे इस तरह से उठा के। सो वो अपने नहीं, पॉडकास्ट पे झूठ वाला नहीं बोला, मैंने बोला है कि फेम की वजह अच्छा से। फेम की वजह से वो देखिए, बदतमीजी करते हैं, आपको अच्छा बदतमीज सहाफी लगते नहीं है वो हैं भी। अगर हैं भी। अगर वो अच्छा सहाफी पर्सनल है, एक्सपीरियंस है आपका उनके साथ? अगर वो अच्छा सहाफी है, हाँ। ठीक है, अगर वो अच्छा सहाफी है तो वो किसी को भी अपने पॉडकास्ट में बिठा लेना। वो फेमस को क्यों उठाता है? जो पहले से बदनाम होते हैं उनको उठा के लेके आता है, फिर वो सामने बिठाता है, क्यों? अच्छा वो आप कह रही हैं अपने ऊपर कि उनको उनकी, नहीं। आप कह रही हैं कि जो उनकी पॉडकास्ट है वो बदों से चल रही है, जितने बदनाम जमाना लोग हैं वो उनकी पॉडकास्ट पे हाँ जाते हैं जी, और उनके पीछे वो घर भी पहुंच जाते हैं, उनको और उठा के भी ले आते उनके हैं कि चलो पीछे भाई आप बैठो हमारे घर भी शो में। पहुंच जाते हैं। असल एतराज ये है कि तू उधर घर क्यों चल के गया, उन्होंने अपने स्टूडियो क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल। सो आप ये फरमा रही है रजब पर से कोई दिल में ग्रज है? रजब से? हाँ रजब से, क्योंकि आप गालिबन रजब की तरफ इशारा करी क्योंकि घर चल के चले गए थे ये। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने महसूस कर लिया है। मैंने महसूस कर लिया है, मेरा नाम मुस्तफा शाह है बट मेरे नाम में नहीं आता, पर मैंने महसूस कर लिया। एक तो आपने बता दिया रेहान, चले शुक्र है अब आपने सच की किताब खोली है, तो कोई दूसरा नाम किसको बिठाना चाहिए? किंग आपने बना दिया रेहान तारिक को। इतना बड़ा नाम आपको दे दिया, एक काफी नहीं है? आपको उनका नाम बड़ा लगता है? नहीं, मतलब इतना बड़ा नाम फेमस हो चुका है। गालिबन ये बात ठीक है कि वो वाली बात अब ठीक है, बद से बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बेशक लोग बुरा ही कहें, कुछ कह तो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बात सहाफियों में मुझे यही चुभ रहा था मुझे, ठीक है, इसके बारे में। बाकी सहाफियों ने मुझे बहुत प्यार किया है, जिन्होंने किया है वो समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला है। बट सहाफी मेरी जो सर्कल में है, कराची से, लाहौर से, तो बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने मेरे साथ बहुत। लेकिन वो तब पहले सहाफत और तरह से होती थी, अखबारात की हद तक थी। अब जब से ये आई है ना, पॉडकास्ट हो रहा है और टिकटॉक तो इसी दौर की है। तब मैं इसी दौर की हूँ, लेकिन मैंने काम तो शुरू किया है ना। ये तो अभी लगा ले 2 सालों से ही हो गया सारा कुछ, ठीक है। मैं तो 10 सालों से तो इंटरनेशनली तो पिछले 10 साल से उधर की छोड़ दे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं तो 10-12 साल से मीडिया में हूँ ना। तब टिकटॉक था, कुछ 2 साल से टिकटॉकर्स जो हैं वो पॉडकास्ट पे आना शुरू हो गए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यूट्यूबर थे, अभी बहुत सा चेंज आया है। पहले शॉर्ट वीडियो का चेंज आया था, तो 3 साल के बाद अगर आप देखें कि लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है। मैं देख रहा था आप भी अपने टिकटॉक पे बहुत सीरियस हैं कि अब BTS बनवा रही हैं, तो ये अच्छी बात है कि चेंज को, देखिए चेंज अपने ऊपर इवॉल्व करना चाहिए और चेंज को अपने ऊपर लाना चाहिए। चेंज को रेजिस्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने देखिए अपना वीडियो शूट किया, ठीक है, तो उसका BTS वो मेरे लिए जरूरी भी है, क्योंकि BTS का एक खासा ट्रेंड है, ठीक है। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की कि मैं नेबर्स के साथ लड़ रही हूँ या मैं पैक पकड़ा हुआ है तो यूं करके आ रही हूँ और मैं कह रही हूँ बनाओ मेरा BTS बनाओ। हमें तो एक ही पैक का पता है जो पेट पे आते हैं, या जो डब्बे के अंदर दूध है वो टेट्रा पैक, उसका ही पता है। नहीं जिस पैक की तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैंने वो बाहर रिसेप्शन पे पड़े हुए देखा था। क्या चीज? फीडर। फीडर, हाँ, वो आप बना के ला रही थी, लाई नहीं ऊपर आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहे।